जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, और 20 तक तो हमारा हो गया है ना। और आगे का क्वेश्चन आज जो पहला है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल करते हैं? हर क्वेश्चन के 10 सेकंड दिए जाएंगे। क्लाइंट होगा, चैट सर्वर होगा। चैट लग रहा है मुझे, चैट ही होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर गलत है, ये क्वेश्चन 22 नंबर वाला है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो एक चीज समझ में आएगा। कहा है एमएक्स में फार्मूला से पहले बराबर का चिन्ह न लगाने पे क्या होता है? फार्मूला त्रुटि होती है? नहीं, फार्मूला त्रुटि नहीं होगी। दिया है कोई प्रभाव नहीं होता है, फार्मूला काम नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? फार्मूला काम नहीं करता है। सी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ आईआईएस पहला ही लग रहा है, बी होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। लिख लीजिएगा आईआईएस। कितने लोग वो लेवल वाले फॉर्म डाल चुके हैं? आप लोग डाल दिए फॉर्म ना? कब है एग्जाम? जनवरी या फरवरी? जनवरी में है। अच्छा ये बताइए, एग्जाम ऑप्शनल होता है कि रिटन होता है? रिटन होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है? ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, रिटन नहीं होता है। श्रेया आप कुछ बता रही थी, प्रैक्टिकल वगैरह पता नहीं क्या क्या। चलिए अगला है, यूसीई का पूरा नाम क्या होता है? यूसी आसान है, सी अनसॉलिकेटेड। अनसॉलिकेटेड का मतलब क्या होता है? अनचाहा, अनचाहा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनसॉलिकेटेड। सी अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल, मतलब कि अनचाहा या एडवर्टाइजमेंट वाले भी बोल सकते हैं। अवांछित, हाँ एग्जैक्ट वर्ड है अवांछित। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के माध्यम से, एपीवाई का मतलब अटल पेंशन योजना से न्यूनतम कितनी राशि मिलती है? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000? 1,000 सही है। ओएसआई मॉडल क्लियर होती हैं, 4 होती है, 6, 7? 7 होती है। लिख लीजिए ओएसआई का मॉडल 7 लेयर। लिखवाया गया है क्वेश्चन, फिर भी ये हाल है। हो गया। अधिक ब्याज किस पे मिलता है? ये बताया थे, लेकिन उससे फिक्स के बाद और कुछ और भी बोलते हैं, रिक्योरिंग बोलते हैं, रिक्योरिंग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। चक्रवृद्धि ब्याज पे मिलता है। अच्छा उसमें हाँ एक और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा किस पे ब्याज नहीं, वो नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता है? करेंट हो, सेविंग हो, सैलरी, सेविंग कर सैलरी हो, ठीक है, नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनाइक होगा, इनाइक होगा, इनाइक, हाँ इनाइक होगा।
अरे इनेक है, वही है प्रोनाउंसिएशन। एनालिटिकल इंजन भी उन्होंने ही बनाया है पहले, क्योंकि एनालिटिकल इंजन ही होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसका डिजाइन मौजूदा कंप्यूटर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है। साल क्या है, डिजिटल है एनालिटिकल इंजन, हाँ, और वो नॉर्मल है ही नहीं का। इनाइक होगा, इनेक। लेकिन ये जानिएगा कि वो एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने बनाया था। कब बना था ये, क्या दे रहा है, 1945 में। कौन, एनालिटिकल इंजन, ना वही होगा लग रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन है। 1833 में होगा, तो यही होगा एनालिटिकल इंजन। की क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है। चार्ल्स द्वारा बनाया गया पहला, तो पहला तो यही बनाए थे ना। देखो, द चार्ल्स बेबेज द बेबेज एनालिटिकल इंजन कंसीडर द फर्स्ट पर कंप्यूटर। यही होगा, एनालिटिकल इंजन होगा, इनायक नहीं होगा, एनालिटिकल इंजन ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1833 में आया था और ये क्या था, 1941 में आया था इनियक। ठीक है, और इनियक डिजिटल है, एनालिटिकल इंजन डिजिटल नहीं है, समझ रहे ना। यही होगा, एनालिटिकल इंजन होगा पहला, चार्ल्स बेबेज ने पहले बनाया था। ये रहा, देखिए, द बेबेज एनालिटिकल इंजन इन 1833 इज कंसीडर द फर्स्ट स्टीम पावर कंप्यूटर। किससे बनाए थे, स्टीम पावर कंप्यूटर। समझ आ रही ना, स्टीम पावर, जैसे इंजन भी बने थे पहले, स्टीम इंजन ही बने थे ना। तो जिन पहले के टाइम में जो लोग थोड़ा सा चीजों को नोटिस करते थे वो बेहतर थे। खाना सभी बनाते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने, उस कौन था स्टीम इंजन, किसने किया था, जेम्स वाटसन। हाँ, हाँ भाप का। तो वो देखे कि केटली पानी गर्म कर रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, बार बार उड़ जा रहा था, इतना पावर था कि उठा दे रहा था। तो आखिर भाई करते सभी थे, लोग थे, सभी लोग खाना बनाते थे, नोटिस उन्होंने किया। पेड़ से आम, सेब सब लोग गिरते देखे, लेकिन न्यूटन ने ये ध्यान दिया। तो वही बात की बात है, इसका आंसर क्या होगा, एनालिटिकल इंजन। हाँ, अगर ये नहीं होता एनालिटिकल इंजन ना, तो हम जा सकते थे इनाइट को। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, MBCS। मल्टी, सी मतलब सी, मल्टीबाइट। वही तुक्का गलत भी बहुत सारा। अगर आया तो बचेंगे नहीं, कर लेंगे आप। बाइनरी संख्या का समूह कहलाता है, नहीं क्या कहलाता है, 4 बाइनरी लिखा हुआ है। एक बाइनरी में कितने नंबर होते हैं, नहीं मतलब कि 4 की बात किया है, ऑक्टल नहीं होंगे। 4 बाइनरी संख्या का समूह कहलाता है हेक्साडेसिमल कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्योंकि 4 तो खुद होंगे और 2 ऐसे होते हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए। जैसे कहते हैं ना कि आप हैं और 5 सब मतलब टोटल 6 लोग हैं,
और आपस में हाथ मिलाते हैं, कितनी बार मिलाएंगे हाथ वाला, प्रायिकता पड़े ना प्रोबेबिलिटी वाली में, वही है, एक कम करके मल्टीप्लाई कर दिए 6 into 5, समझ रहे ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रोग्राम और वायस में क्या अंतर है? नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ए होगा, बी होगा कि दोनों होगा? सिर्फ ए होगा। क्यों कहा है कि रफ्तार धीमी नहीं होती? ये बात गलत है, वायरस भी खतरनाक होते हैं। एक वायरस सर्वे ही स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेते हैं, मतलब उसको कोई बनाता नहीं है, वो खुद पैदा हो जाते हैं। अच्छा, कैसे हम पता करते हैं कि कोई चीजें बनाई हुई हैं कि अपने आप आई हैं? तो अगर कोई चीज नॉर्मल होती है, जो प्राकृतिक होती है, ऐसे नेचर ने जैसे अपने आप उत्पन्न हुई है, तो वो हर एक मौसम में एक जैसा बिहेव नहीं करती। अगर गर्मी में एक्टिव है तो ठंडी में नॉर्मल रहेगी, ऐसा होता है। और यही अनुमान लगाया गया था कोविड के टाइम, कि धूप होगा तो सब जल जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन बात अलग थी कि उस टाइम व्हीकल्स वगैरह नहीं चल रही थी, लोग घर में थे, तो बारिश खूब आ रही थी दबा के, और हम लोग लग रहा था निगेटिव पॉइंट है। और सबसे क्रिटिकल बात क्या थी कि हर सिचुएशन में वो एक जैसा बिहेव कर रहा था। इसका मतलब ये बात संभव है कि अगर कोई भी वायरस हर कंडीशन में एक जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कि हर वक्त पावरफुल ही है, हर सिचुएशन में, हर सीजन में, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। समझ रहे? अरे जिसने भी किया हो, वो बायोलॉजिकल बनाया गया है, वो नेचुरल नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? यही होता है सब चीज। भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रणाली इंटरनेट को सर्वर पर क्या कहा जाता है? राउटर, होस्ट, गेटवे या ब्राउजर? नहीं, वो दूसरा था, कल ही तो पढ़ाए थे अभी। वो था वो तो पैकेजिंग वाला था। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, होस्ट। यानी इंटरनेट पे आप कोई चीज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक होस्ट कर रहे हैं, आप एक होस्ट है। जैसे मैं मीटिंग अगर अरेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक होस्ट कर रहा हूँ। लोग नहीं कहते हैं कि इस प्रोग्राम को कौन होस्ट कर रहा है? एंकरिंग करना, होस्ट करना, है ना। दुनिया का पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अब बताएंगे। अब आप जाकर बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, इनैक होगा। अब सही है। इससे पहले क्या था? एनालिटिकल इंजन ही होगा। समझ में आ गया ना डाउट? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जब पूछेगा डिजिटल, कुछ लोग कह रहे थे सर एनालिटिकल डिजिटल है, डिजिटल वो नहीं था, डिजिटल ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला वो 1833 में आया था, जिसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। किसके द्वारा इन्वेंटर है? चार्ल्स बेबेज। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अलग बोल रही थी तुम, सुनाओ। मेरी ही गलती, मेरी ही गलती। हो गया। नेक्स्ट, इंटरनेट में डिले का क्या मतलब होता है? ऑप्शन सी, बी। डिले मतलब देरी, क्योंकि न चलना करना का था
तो शायद नेटवर्क बंद करना बोलते हैं हम, क्या लग रहा है? देखो यहाँ भी लॉजिक है, उसने कहा है डिले होना, उसने नहीं कहा कि नेटवर्क नहीं चल रहा है। अगर ऐसी बात होती तो नेटवर्क बंद हो जाना हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसमें डिले की बात की गई है, इसलिए ये नहीं होगा। और डिलीट होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन, तो अब हो सकता है डाटा पैक पहुंचते नहीं हो, या अगर पहुंचते ही ना हो तो इंटरनेट चलता ही नहीं, तो समय पे नहीं पहुंच रहा है इसलिए डिले हो रहा है। वही भी चीज अब बताओ, कब आपको 10 बजे वहां जाना था कहीं, राजगोला गोरखपुर कहीं भी, वहां आप डिले पे हो गए, डिले हो गया तो मतलब क्या हुआ? समय पर नहीं पहुंचे, समय पर नहीं पहुंचे तभी डिले हुए हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लॉजिक लगा के भी पहुंच सकते थे। हाँ, अगला है भारतीय प्रणाली प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट खोजिए। ये तो अलग ही लग रहा है भाई। आंसर पहले देख लिया जाए, उसका राइट आंसर देखा जाए। बी हो गया, कंट्रोल F2, एक बार क्वेश्चन सर्च भी कर आ जाएगा। वही तो मैं भी लग रहा है, जो हाल तेरा वही हाल मेरा है। चलिए देख लिया जाएगा एक बार। हाँ दिया हुआ है भाई, कंट्रोल F2 होगा। लिख लीजिए, एक नया चीज सीखने को मिला मुझे भी और आप लोगों को भी। तो भारतीय प्रणाली प्रिंट व्यू शॉर्टकट खोजिए, कंट्रोल F2 होता है। आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पता है ना, व्यू में रिव्यू में जाके ट्रांसलेट। ये देखिए अब सीख है, इंग्लिश में हो गया। राइट आंसर क्या होगा? जो नहीं आया ट्रांसलेट कर लेंगे। साटा का कोई तो जानते हैं आप लोग, पढ़ाए हैं। साटा का पूरा नाम क्या होता है? बताइए भाई, साटा का पूरा नाम क्या होता है? दैट्स टू गुड, गलत है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पढ़ाया गया है। साटा वायर जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ता है, उसका पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ता है साटा वायर, जिसका नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। मदरबोर्ड से जोड़ता है, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ता है साटा वायर, जिसका नाम है। हसीना खातून डोंट टॉक, मेक अ पिन ड्रॉप साइलेंस। हो गया। निम्न में से स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करती है? अब स्टार को पहचानिए। स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम कैसा था याद करिए। हवा स्विच का, वेरी गुड। टोपोलॉजी किसका इस्तेमाल करती है? हब या स्विच का इस्तेमाल करती है। स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम कैसा था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कैसा था? ऐसा था कौन है तो कैसा था? ऐसा था, ठीक। अगला, पीएम जे बीवाई किससे संबंधित है? पहले तो पूरा नाम याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति किससे है? दुर्घटना से है। दुर्घटना बीमा पॉलिसी, दुर्घटना जीवन बीमा पॉलिसी। बी या सी? गलत है, गलत है। नहीं नहीं, जीवन बीमा केवल होगा, उसका नाम है जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी। नहीं तो एक्सीडेंटल है ना, एक्सीडेंटल है ना।
एक्सीडेंटल है। चेक कर लीजिए। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, ईपीएफ दौरान घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु हो गई तो कौन सा होगा? एक्सीडेंटल होगा, दुर्घटना जीवन बीमा पॉलिसी होगा। समझ गए? जीवन बीमा तो केवल वो LIC से रिलेटेड, ऐसे नहीं बोलते जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। ये मेन जीवन में किस चीज का है? दुर्घटना वाला है। इसमें क्या गलती है? सी में तो बताया है ना कि ये पॉलिसी किस चीज को फॉलो करती है। आप जीव हैं, आप किसी द्वारा सीएच लाइन में देखिए, पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए लिखे है ना, पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? जूम कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से पढ़िए। पीएमजीवाई के अंतर्गत बजट के दौरान एक घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम की बीमा किया जाएगा। बीमा प्रीमियम खातेदारों को ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा। आयु 18 से 50 वर्ष। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। एक लाइन इसमें अभी मैंने देखी, इससे पहले क्या लिखवाया गया था? देखिए, इससे पहले क्या लिखा गया था? यहाँ एक्सीडेंटल बात नहीं की गई है। अगर एक्सीडेंटल बात नहीं की गई है तो वो मौत का कारण आपका प्राकृतिक भी हो सकता है। प्राकृतिक मतलब समझ रहे? सोए थे, उठे ही नहीं, या हाँ हाँ जो भी होगा, ये हो गया, या तबीयत खराब था, डेथ हो गई, या एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मतलब एग्जैक्ट कारण नहीं दिया कि एक्सीडेंटल डेथ है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। कंट्रोल जेड। चलिए, सही है, जीवन बीमा पॉलिसी तो यही वजह तो कर रहा है, दुर्घटना बीमा पॉलिसी और दुर्घटना जीवन बीमा बतिया एक ही दोहरा दिया है ना। बताओ, डी नहीं होगा, यही होगा, यही होगा, क्योंकि वहां तो आपने कंफर्म कर दिया केवल, तो आप दुर्घटना की बात करिए। बी और सी क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़िए तो। किसी भी कारणों से कारण यहाँ पे कहा है ना, यहाँ पे ये कहा है किसी कारण कोई भी हो सकता है, किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए और प्रति वर्ष 437 का प्रीमियम मिलेगा इसमें, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो कौन 18 से 50 में मरने जाएगा? वक्त भाड़ में जाएगा बीमा। नहीं, वो मरने अचानक मृत्यु हो जाएगी। आप देखने थोड़ी जा रहे हैं कि हम मर रहे हैं, अगर अचानक हो गई तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? तो नहीं, यस करा लीजिए आप लोग भी। आपके जो रिलेटेड रहे। मेरा हो गया। लेकिन मैं भी करा ले रहा हूँ। अगला है, भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया की लागत प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है? आउटपुट, थ्रूपुट, या और कैपेसिटी या एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता होता है, कार्य क्षमता होता है। यहाँ पूछा है उस यूनिट को क्या कहते हैं। इंग्लिश में कर दे, नहीं आ रहा ना, आदत लग जाएगी ये तो सही बोला है, पर हिंदी में यार, इंग्लिश क्या आएगा? उससे थोड़ा ऑप्शन मिश्रा जी सही बोलते हैं, ये बात तो सही है। मार दिया। चलिए बताइए, क्या लग रहा है? उस टाइम टेकिंग चीजों को क्या बोलते हैं? है ना? एफिशिएंसी होगा नहीं, पूछो क्यों नहीं होगा? अभी जैसे मैं बोला हूँ, कार्य क्षमता है वो। तो इसमें क्या कहा गया है कि उस समय को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पर यूनिट टाइम टेकन इन प्रोसेसिंग, तो उसकी बात की गई है। उस यूनिट को क्या कहा जाएगा? पूछो। अब ले थ्रू आउट का मतलब जो चीज जो निकल रहा है उसका बोला कि उसको क्या बोलेंगे, तो हम थ्रू आउट बोलते हैं। थ्रूपुट, थ्रूपुट ही तो है। थ्रूपुट होगा। अरे यार, आउट से ही मिला हुआ है। थ्रूपुट का मतलब होता है बाहर निकलना। अभी रुक जाओ, इसको कर दे, अभी हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, रुक जाओ। देखो, कहा ना द अमाउंट, वो अमाउंट की बात किया गया है
ऑफ मटेरियल आइटम पासिंग थ्रू ए सिस्टम प्रोसेस, एक प्रोसेस के बाद जो निकलता है उसे हम बोलते हैं थ्रूपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं। सही तो है। प्रोसेसिंग के बाद जो आइटम निकल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं। अगला देखिए, स्प्लिट वर्कबुक ऑप्शन मेनू किसमें नहीं होता है? स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? सॉरी, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? नहीं होगा। पूछा स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन जो होता है किसमें होता है? व्यू में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल्स में, किसमें? तो एक टूल्स मेनू आ गया है, तो कहीं ना कहीं बात लग रहा है उसकी हो रही है, लिब्रे कल्व की हो रही है आई थिंक। क्या लगता है आप लोग को? क्योंकि यहाँ व्यू में दिया होता है स्प्लिट करने के लिए, देख रहे ना, व्यू में स्प्लिट दिया रहता है। अब इस किसकी बात कर रहा है? कल्व की बात कर रहा है कि उसकी बात कर रहा है? देख लेते हैं दिया क्या है व्यू मेनू में। राइट आंसर वही होगा, व्यू मेनू। अब चेक कर लीजिएगा कल्क में व्यू में ही दिया है क्या स्प्रेडशीट? कल्क वाला ओपन करिएगा और चेक कर लीजिएगा कि व्यू वाले सेक्शन में ही दिया है क्या। क्या हुआ? आ रहा हूं। 41 नोट कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में। ठीक है, नहीं आ रहा।